आप सबको घर घर लौटकर अपने प्रांत में उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जाकर हर गली में, हर कूचे में, हर गांव में छा जाना है और उत्तर प्रदेश से आवाज निकलनी है कि उत्तर प्रदेश ने एक अंगड़ाई ली है और उस अंगड़ाई को लेकर अब मोदी सरकार की समाप्ति की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ेगा और पूरा भारत बढ़ेगा। आप लोगों से संक्षिप्त में दो बातें कहना चाहता हूं। हमारे सामने दो चुनौतियां हैं। हमारे सामने एक चुनौती कानूनी चुनौती है। हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत सारे साथी जो बहुत अच्छे वकील हैं और वकालत की लड़ाई पुरजोश तरीके से वकालत की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत सारी त्रुटियां हम निकाल सकते हैं, लेकिन उनका अभी यहाँ पर उन पर चर्चा करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। हम बड़े कोर्ट में जाएंगे, सेशंस में जाएंगे, सेशंस के बाद आवश्यकता पड़ी तो हाई कोर्ट जाएंगे और फिर आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ सवाल एक तरफ जो आरोप लगाए गए हैं, अनर्गल आरोप हैं जो आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी जी पर, तो दूसरी तरफ वो मुख्य बात यहाँ पर है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे प्रजातंत्र में अपनी बात और सच्चाई कहने का अधिकार हमारे संविधान में हमें मिला है और कोई कानून अगर संविधान की उस आदर्श को कहीं कम करता है, फीका करता है, तो वो कानून भी संविधान के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा और इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और इस बात को हम पूरा करेंगे। लेकिन दूसरी लड़ाई हमारी सड़कों पर है, दूसरी लड़ाई हमारी वहां पर है जहां हमें लोगों का मन जीतना है। मन और मस्तिष्क जीतकर हमें उत्तर प्रदेश से और भारत के हर प्रांत से हमें एक आवाज उठानी है कि लोकतंत्र का क्या मतलब है और इसकी लड़ाई जो राहुल जी ने लड़ी है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, उस लड़ाई को हम कहां तक पहुंचाएं। अजीब अजीब बातें कही जाती हैं कि लंदन जाकर उन्होंने कोई बात कही है जो मोदी सरकार का विरोध करती है। मोदी सरकार भारतवर्ष नहीं है और मोदी सरकार का विरोध भारतवर्ष का विरोध नहीं हो सकता। मैं तो यहां तक मानता हूं कि मोदी सरकार का विरोध करना भारत के साथ खड़े होकर भारत का समर्थन करना है और भारत को और मजबूत करना है। ये भी कर्तव्य हमारा है और ये भी दायित्व हमारा है। हमारा अधिकार भी है और दायित्व भी है। आज हमारी लड़ाई अधिकार और दायित्व के लिए, दोनों के लिए हमारी लड़ाई है। और सच्ची बात है कि कोई कहता है कि यहाँ पिछड़े वर्ग का अपमान हो गया है। अरे पिछड़े वर्ग का अपमान वो पार्टी करेगी, वो नेता करेंगे जिन्होंने पिछड़े वर्ग को 50% की भागीदारी हमारी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में देने की बात करी। और प्रियंका जी, आपने कहा कि हमारी परंपराएं हैं। सच्ची बात तो ये है, हमारे देश की परंपराएं में रमजान भी एक परंपरा है और रमजान के मौके पर जो आतंक किया जाता है उसका जवाब भी कहीं दिया जाएगा। लोग रोजा रखकर तपस्या करते हैं, इबादत करते हैं रोजा रखकर। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी ने जबरदस्ती आज पार्लियामेंट से रोजा रखा दिया राहुल गांधी जी को, तो ये भी उनकी तपस्या का एक और गुण है, ये भी उनकी इबादत का एक और गुण है और उसमें हम सब जुड़े हैं। ये एक बहुत पवित्र, आज हम किस युग में हैं, आज किस स्थान पर हैं। एक तरफ नवरात्र है, एक तरफ रमजान है। भारत में गंगा जमनी तहजीब का और उदाहरण इससे और बड़ा क्या होगा कि एक तरफ रमजान और एक तरफ नवरात्र, और रमजान और नवरात्र में हम सब यहाँ बैठे हैं और कितने ही लोग आज उपवास में हैं। इसलिए उपवास में हैं कि उनके मन की भावना ये कहती है कि हमारी आस्था से हम जुड़े हैं। जहाँ एक आस्था हमारे धर्म की आस्था है, वहां एक धर्म और है, एक आस्था और है, और वो कांग्रेस पार्टी को लेकर भी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी ने हमारे लिए जो कुर्बानियां दी हैं, हमारी कुर्बानी जो हमारे उन शहीदों ने दी हैं, जिन शहीदों की राह पर चलकर
हम वहां पहुंचे जहां आज हम हैं। और जो भारत में जो कुछ हुआ भारत में, ये माना जाए कि वो मोदी जी ने ही कहा किया, तो मैं समझता हूं कि हम ना भारत को समझे, ना भारत की गतिविधियों को समझे, ना हम पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में कुर्बानी देने वालों को समझे हैं। सच कहते हैं, वहां एक बोर्ड लगा है, कहता है मोदी जी वी आर प्राउड ऑफ यू, लेकिन हम यहां से जीवित आवाज में कहते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता वी आर प्राउड ऑफ यू। हम आप पे गर्व करते हैं, हम आप पे गर्व करते हैं, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग एक साथ बढ़ेंगे। ये तो पहली किरण है, अभी तो सूर्य का उदय पूरा होना है। आज तो पहली किरण है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आगे होने हैं, वो कार्यक्रम होंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज आपको एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और वो नया विश्वास ये है कि माननीय राहुल गांधी ने जिस बात को लिया है, उठाया है, छेड़ा है, इस बात को अंतिम पड़ाव तक हम पहुंचाकर हम अपने आप को गौरवान्वित करेंगे कि हम अगर आजादी की लड़ाई में हम शरीक हो ना पाए, तो कम से कम एक नई आजादी की लड़ाई, भारत की एकता की आजादी की लड़ाई, भारत के नौजवानों की लड़ाई, भारत के गरीबों की लड़ाई, भारत में सब लोगों को इकट्ठा करने और जोड़ने की लड़ाई में हम लोग अपना योगदान देंगे और कामयाब होंगे। आइए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथ कह दीजिए, हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।